हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सी में फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस होते क्या हैं? तो फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लॉजिक्स को एक बार बिल्ड कर देते हैं और उन लॉजिक्स को आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको उन लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने उस सब प्रोग्राम का कोई नाम दिया होगा जिसे आप डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं और वहाँ पे वो लॉजिक परफॉर्म हो जाता है। फंक्शन सी में खुद के कैसे बनाए जाते हैं? वैसे तो सी ने बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हैं, लेकिन अगर आपको अपना कोई लॉजिक बना के रखना है तो उसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले आता है फंक्शन का डेटा टाइप, फिर आता है फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस ओपन होंगे और इसके अंदर फंक्शन के पैरामीटर्स आते हैं। पैरेंथेसिस क्लोज, फिर फंक्शन का कर्ली ब्रेस ओपन होगा, फंक्शन लॉजिक को परफॉर्म करेगा और लॉजिक को परफॉर्म करने के बाद फंक्शन किस तरह के वैल्यू को रिटर्न कर रहा है या किसी को भेज रहा है वो रिटर्न कीवर्ड से बताया जाता है। जिस तरह की वैल्यू को फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस तरह की वैल्यू के टाइप का डेटा टाइप ही फंक्शन का डेटा टाइप होता है। अगर फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू किसी को भेज रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन का डेटा टाइप इंटीजर होगा। अब देखते हैं सी में एक सिंपल सा प्रोग्राम कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और मैं ये चाहती हूँ कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसके लिए उस लॉजिक को, मतलब कि जो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा उसके लिए मैं किसी सब प्रोग्राम या फंक्शन को यूज करूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक वॉइड मेन ले रही हूँ। वॉइड मेन में मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है कि मुझे लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू एंटर करानी है और इन पर जो एरिया निकलेगा उसे प्रिंट कराना है। तो पहले तो मैं यूजर से एल और बी की वैल्यू एंटर करने के लिए बोल देती हूँ। तो एंटर एल एंड बी, ये मैसेज हो गया मेरा। इसको पढ़कर यूजर एल और बी की वैल्यू को एंटर करेगा। तो ये एल और बी की वैल्यू एंटर हो गई। तो एल के एड्रेस में एल की वैल्यू और बी के एड्रेस में बी की वैल्यू। अब मेन क्या चाहता है कि मेन ये चाहता है कि जब वो रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो किसी फंक्शन की मदद से निकाले। तो उस फंक्शन में मैं इन वैल्यूज को पास करूंगी। ये फंक्शन उन वैल्यूज पर लॉजिक परफॉर्म करेगा और आंसर रिटर्न करके एरिया वेरिएबल के अंदर डाल देगा। अब इस एरिया के अंदर जो भी आंसर आएगा उसे मैं प्रिंट करा देती हूँ इस तरह से। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो रेक्टेंगल ने लेंथ और विड्थ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है वो फंक्शन मैं खुद बनाऊं। तो वो कैसे बनाओगे आप? तो मैंने यहाँ पे रेक्ट नाम का, मेन के ऊपर रेक्ट नाम का एक फंक्शन लिया है जिसमें आप एल और बी की वैल्यू को भेज रहे हैं। ये क्या करेगा? एल और बी को इनटू करेगा, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और जो भी आंसर आ रहा है, अगर आप चाहे तो किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, इसको एक्स के अंदर ले लिया और इसको रिटर्न एक्स कर दिया। अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, रिटर्न एल इंटू बी, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके रिटर्न कर देते। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कराया है आंसर एक्स इक्वल्स टू एल इंटू बी और x जो आंसर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो रिटर्न हो रहा है। तो किस तरह की वैल्यू रिटर्न हो रही है? इंटीजर टाइप की। तो हमारे फंक्शन का डेटा टाइप होगा इंटीजर। तो जब वैल्यू रिटर्न होगी तो ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी? वैल्यू रिटर्न होके रेक्ट के अंदर आएगी और रेक्ट जो है वो एरिया के अंदर डाल देगा इस वैल्यू को। तो इस तरीके से अपना खुद का फंक्शन क्रिएट किया जाता है। अब जब जब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आप सिर्फ रेक्ट नाम का मेथड यूज करोगे और उसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे, वो उन वैल्यूज पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के दिखा देगा। अब देखते हैं डेटा टाइप वॉइड क्या होता है। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया कि मेरा फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा बस आपको आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मैं एक फंक्शन को कॉल करूँ और ये फंक्शन मुझे ये बताए कि मैंने जो नंबर फंक्शन को भेजा है
मान लीजिए नंबर मैंने कांस्टेंट लिया और मैं ये चाहती हूँ कि मैंने चेक नाम के फंक्शन को ये नंबर भेजा है और चेक नाम का फंक्शन मुझे ये बता दे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मेन के ऊपर फंक्शन बनाती हूँ चेक, और चेक अपने अंदर क्या ले रहा है, इंटीजर नंबर ले रहा है। अब वो इस नंबर पे क्या लॉजिक लगाएगा, इस नंबर पे इसका लॉजिक रहेगा कि इफ जो भी नंबर आपने दिया है अगर उसे 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है, स्लैश ऑपरेटर जो होता है यानी डिवीजन ऑपरेटर, वो ये बताता है जैसे नंबर आपका 6 है, इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो डिवीजन ऑपरेटर हमेशा क्वोशिएंट बताता है कि कितनी बार डिवाइड हुआ, और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर बताता है कि कितना बचा। इसी तरह से जो डबल इक्वल्स ऑपरेटर है वो कंपैरिजन करता है। तो मुझे क्या करना है कि मेरे नंबर को 2 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 के इक्वल है तो प्रिंट कराना है हमें कि ये इवन नंबर है, इट इज इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे फंक्शन का काम खत्म। तो फंक्शन ने ये बता दिया कि जो नंबर आप भेज रहे हैं वो इवन है या ऑड। तो ये किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, इसने लॉजिक लगाया और बस आपको आंसर प्रिंट करके दे दिया। तो अगर फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो उसका डेटा टाइप वॉइड होता है। अब देखते हैं फंक्शन में आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो जैसे void main के अंदर से मैं एक फंक्शन कॉल कर रही थी अभी चेक नाम का, और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास करी थी 6 ये, और जो चेक नाम का मेथड है उसके अंदर मैंने वेरिएबल लिया हुआ था मान लीजिए n, और ये void है आपका मेथड अभी जस्ट बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, तो जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, और फंक्शन के अंदर जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो आपकी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा उसे पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इंटरव्यूज वगैरह में या एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स कौन से वेरिएबल हैं जो फंक्शन के अंदर आप एज अ पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो आपकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करके उन पर लॉजिक परफॉर्म करेंगे, और आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यूज भेजते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और अपनी खुद की हेडर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।